पाकिस्तान अल्लाह ताला का अता करदा एक अनमोल तोहफा है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद की बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फराइज पर मबजूल रखनी है। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो आपको इनके झूठे बयानियों की आवाज सुनाई देती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर में तलबा से खिताब। कोशिश ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए 12-13 को। अगर नहीं होती मुलाकात या फिर जो है वो डिले होता तो फिर हम अपने तौर पे शुरू कर दें। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान। कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक में साबिक रहनुमा और मौजूदा एमएनए शामिल होंगे। मौजूदा क़यादत में इतनी समझबूझ नहीं कि वो बानी को रिहा करवाएं। ये लोग बानी को मिलकर सिर्फ पार्टी से लोगों को निकालने की बात करते हैं। जेयूआई और पीटीआई जिस दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, बानी पीटीआई आजाद हो जाएंगे। सीनियर नून लीग रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं। तहरीक इंसाफ तशद्दुद और अफरा तफरी में पैरान चढ़ी, जिसकी बदौलत इत्तेहाद कमजोर ही रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने वाली जमातें जमहूरी रिवायात की पासदारी करती हैं, लेकिन पीटीआई के गैर जमहूरी इकदाम की वजह से इत्तेहाद के कामयाबी के कोई इम्कानात मौजूद नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मईशत की बहाली में हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। सहरी के बाद अब बारी है अफ्तार की। पाकिस्तान भर में फर्जंदान इस्लाम ने अफ्तारी के दस्तरखान सजा लिए। घरेलू खवातीन भी अफ्तार की तैयारियों में मसरूफ। अवाम की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर दिया। कोई समोसे पकोड़े खरीद रहा तो कोई दही बल्ले और फ्रूट चाट की खरीदारी में मगन। कोई भी अफ्तारी फ्रूट चाट के बगैर मुकम्मल नहीं। दही के शोले और बेसन के पकोड़े अफ्तार में तवज्जो के मरकज बने रहते हैं। गरा फरोशों को नकेल डालने का मिशन वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को गरा फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का सरकारी रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने का हुक्म। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, रमजान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। ताजर बरादरी गरीब अवाम का एहसास करें। गरा फरोशी के खिलाफ मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त न की जाएगी। रमजान मुबारक के आगाज पर बारिशें ही बारिशें होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल मुल्क भर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब में भी आज और कल बादल खुलकर बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 4 मार्च तक जारी रहेगा। तमाम अजला की इंतजामिया को इस हवाले से वार्निंग जारी कर दी गई। मरी गिलियान समेत दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इसराइल गाजा जंगबंदी मुआहदे में आर्जी तौसीक की अमरीकी तजवीज़ पर रदामंद हो गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक रमजान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंगबंदी में तौसीक की मंजूरी दे दी गई। जंगबंदी के पहले रोज जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस्फ तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ऐलान के जवाब में हमास या जंगबंदी मुआहदे के सालिसों का ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। यूक्रेनी सदर ने कहा, अमेरिका के साथ अब भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। यूक्रेन के अमन की खातिर इकदाम उठाऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत यूक्रेन के हक में है। नायाब धातों का मुआहिदा यूक्रेन के अमन की खातिर करना ही होगा। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से तल कलामी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। कहा, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। वकील को जान से मारने की धमकियां देने का केस। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान का एक और मुकदमा सामने आ गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिम अरमगान को पेश करने का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने अपने खिलाफ कायम मुकदमात में पेश होने वाले वकील को धमकी आमेज मैसेज किए थे।
मुद्दई सैफ एडवोकेट ने मुकदमे में इल्जाम लगाया कि अरमगान ने मैसेज किया कि पैरवी से पीछे ना हटे तो जान से जाओगे या गायब करवा दूंगा। मारूफ शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 53 बरस बीत गए। मुनफरिद और साहिब असलूब शायर नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 को भारत में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद नासिर रजा काज़मी था। इनके बर्ग ने दीवान, पहली बारिश, निशात, ख्वाब, एतबार, नगमा और खुश्क चश्मे के किनारे काबिल जिक्र हैं। नासिर काज़मी 2 मार्च 1972 को मैदे के सरतान के बायस इंतकाल कर गए, मगर उनकी गज़लें आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोलती हैं।